अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि हम चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि डाटा को प्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड होती है टैबुलेशन और थर्ड है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्लासिफिकेशन बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि कितने टाइप्स की होती है, कैसे होती है। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उसका सेकंड मेथड के डाटा को हम और किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास है टैबुलेशन। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है टैबुलेशन। अब टैबुलेशन बेसिकली क्या है, या अगर मैं इसकी प्रीवियस टॉपिक की बात करूं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में मैं क्या कर रही थी, क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कहा था कि कोई भी अगर आपके पास डाटा है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, जब आप उसके होमोजीनियस ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है, एक जैसे यूनिट को एक ग्रुप में रखते हैं, डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट, यानी कि होमोजीनियस ग्रुप्स जब आप बनाते हैं, जस्ट ग्रुपिंग करते हैं, वो हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है। अगर बात की जाए टैबुलेशन की, तो टैबुलेशन क्या है, इसको बाय डेफिनेशन भी हम लोग देखते हैं। द क्लासिफाइड डाटा वेदर इट बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इज अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। जब हम अपने डाटा को रोज और कॉलम में तरतीब देते हैं, अरेंज करते हैं, खाली ग्रुप्स बनाकर उसको छोड़ नहीं देते, उसको टेबल फॉर्म देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, टैबुलेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ ग्रुपिंग कर रहे थे। जब उन्हीं ग्रुप्स को हम रोज एंड कॉलम्स में एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे, तो वो हमारे पास कौन सा मेथड बन जाता है, टैबुलेशन। This orderly arrangement of the data into rows and columns is called tabulation. Tabulation is the stage where data are ready for reading, for quick understanding, for publication and for further statistical work. अगर बात की जाए tabulation की, तो देखें tabulation क्या है। इसका एक यूज़ ये है कि टैबुलेशन में हमें हर चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही होती है, हर ग्रुपिंग में एक एक पॉइंट हमें क्लियर हो रहा होता है कि कौन सी चीज़ के कितने पॉइंट्स हैं और कितने पॉइंट्स नहीं हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कि टैबुलेशन जो है इज़ बेटर देन क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें मज़ीद हम अपने डाटा को क्लासिफाइड करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में, तो हमें बहुत क्लियरली जो है वो पता चल जाता है कि हमारा डाटा जो है वो किस फॉर्म में जा रहा है, इंक्रीजिंग में जा रहा है या डिक्रीजिंग में जा रहा है। तो टैबुलेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और एक बहुत अच्छा। टैबुलेशन की अगर बात की जाए तो टैबुलेशन जो है, अब किसी भी डाटा से रिलेटेड हम एक टेबल भी बना सकते हैं, हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर डाटा हमारे पास है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो हमने उसे एक ही टेबल में जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर हमारे पास लेट्स सपोज डाटा बहुत बड़ा आ जाता है तो हम उसके डिफरेंट टेबल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना आपका पेज नंबर 49 पर आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप अपना डाटा एक ही टेबल में इजीली मैनेज कर सकते हो तो वो एक ही टेबल बना लो तो काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, डाटा कॉम्प्लेक्स हो रहा है एक टेबल में, तो आप इसके फर्दर टेबल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, टेबल क्या है हमारे लिए कि हम टेबल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी रीडिंग्स को, अपनी वैल्यूज़ को बहुत ईजीली जो है रिकग्नाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ टैबुलेशन, ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर भी एक्सप्लेन किया है, पहले बात मैं बता चुकी हूँ कि टाइप्स ऑफ टैबुलेशन की अगर बात की जाए तो देखिए, समटाइम्स द डाटा आर स्टोर्ड इन बुक्स। आपको पता है कि डाटा बुक्स में भी मौजूद होता है, मैगजीन में भी होता है, न्यूज़पेपर में भी होता है, पब्लिकेशंस में भी होता है। तो कुछ टेबल्स जो है ना, मैंने आपको बताया कि लार्ज इन साइज़ होते हैं। ठीक है, हम लार्ज टेबल भी बना सकते हैं, स्मॉल उसके टेबल्स भी बना सकते हैं डाटा के। जो लार्ज टेबल्स होते हैं, जो लार्ज इन साइज़ होते हैं, उनको हम कहते हैं जर्नल पर्पस टेबल। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेबल की अगर बात की जाए
We have two types of table. One is general purpose table and the second is specific purpose table. General purpose table ऐसे tables होते हैं जिसमें each and every information about the data explain की हुई होती है, और जब each and every unit की explanation हो, उससे related each and every point discuss किया हुआ हो, तो वो table large in size ही होगा, ठीक है। इसमें अगर सेकंड टाइप की बात की जाए स्पेसिफिक पर्पस टेबल की, स्पेसिफिक अपने नाम से एक मखसूस, ये टेबल्स जो हैं फर्स्टली कि ये टेबल्स जो है स्मॉल इन साइज़ होते हैं, और इसमें हम अपने जो भी डाटा होता है सिर्फ जिस पूरे डाटा में से जिस यूनिट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उससे रिलेटेड हम अपना टेबल जो है वो जनरेट करते हैं। यानी कि अगर जो है वो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है तो मैं कराची की भी लूँगी और सारी सिटीज़ की भी ले लूँगी, लेकिन अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक कराची की पॉपुलेशन चाहिए होगी तो मैं कराची का टेबल जो है वो अलग से बना लूँगी। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, ऑल कंट्रीज़ या ऑल सिटीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए पाकिस्तान की, मुझे सिर्फ कराची और लाहौर की चाहिए, या एक आधा आप और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि जब मुझे किसी स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक सिटी या किसी स्पेसिफिक यूनिट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसको जनरल पर्पस जो आपका लार्ज टेबल होगा उसमें से उठा के उसको एक स्मॉल टेबल में एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि और सिटीज़ की इंफॉर्मेशन मेरे लिए यूज़लेस है, मुझे इस पर काम ही नहीं करना। मुझे फिर जिस चीज़ पर काम करना है मैं क्या करूँगी, वो स्पेसिफिक चीज़ उस लार्ज टेबल में से उठा के उसका एक स्मॉल टेबल बनाऊँगी और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी सारी लिख दूँगी। तो स्पेसिफिक अगर पर्पस टेबल की बात की जाए तो ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं, ठीक है। क्यों स्मॉल इन साइज़ होते हैं? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक यूनिट की इंफॉर्मेशन होती है, ऑल यूनिट इसमें कंटेन्स नहीं होते हैं। उसके बाद अगर कैटेगरीज की बात की जाए, अगर इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा क्लासिफिकेशन, तो उसमें भी मैंने कैटेगरीज आपको करवाई थी, जिसमें 1 वे क्लासिफिकेशन था, 2 वे क्लासिफिकेशन था, 3 वे क्लासिफिकेशन था। तो टेबुलेशन भी जो है वो इसी तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी कैटेगरीज बनाते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारे पास है 1 वे टेबल। 1 वे टेबुलेशन या 1 वे टेबल हमारे पास क्या है कि वही चीज़ जो मैं पहले क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर चुकी हैं, जब हम सिर्फ 1 कैरेक्टरिस्टिक, 1 एट्रीब्यूट को डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जो है वो अपना टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 वे टेबल। कैसे? लेट सपोज मैं अपनी जो है वो वेजेस ऑफ द वर्कर्स, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, वेजेस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, वेजेस ऑफ द वर्कर्स। इसमें मैं एक लिमिट ले लेती हूँ 2000 to 3000, फिर 4000, इस तरह से मैं डिफरेंट ग्रुपिंग कर लेती हूँ और आगे एफ बना लेती हूँ। मीन्स कि मैं तो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ कर रही हूँ, वेजेस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। जब मैं एक ही एट्रीब्यूट है और उसी को यूज़ करते हुए उसकी इंफॉर्मेशन लिखती हूँ कि इस रेंज के में इतने लोग जो हैं वो वर्कर्स आते हैं, इस सैलरी में इतनी रेंज की सैलरी इतने लोग ले रहे हैं, यानी कि जब मैं सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट जो है वो लेती हूँ और उससे रिलेटेड अपना टेबल जो है वो जनरेट कर लेती हूँ, तो वो क्या होता है हमारे पास 1 वे टेबुलेशन, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दी हुई वो, अच्छा 1 वे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। जो मैंने एग्जांपल इंट्रोड्यूस कराई हुई है वो मैंने लिए वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि एक ही एट्रीब्यूट है कि वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री, एक खसूसियत जो है उस पर मुझे काम करना है। तो आपको पता है वर्कर ऑफ द फैक्ट्रीज़ की कैटेगरीज अगर मैं बनाऊं, वैसे तो एक ही जो है मेरे पास एट्रीब्यूट है, लेकिन उसके ग्रुप्स जो है वो 2 या 3 से ज़्यादा बन सकते हैं। अगर वर्कर ऑफ द फैक्ट्री है, लेट्स सपोज वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, इसमें स्किल लोग भी होंगे और अनस्किल्ड लोग भी होंगे, ठीक है। बेसिकली मेरे पास जो मैंने यूज़ किया एट्रीब्यूट वो तो सिंगल ही है, लेकिन आगे उसके ग्रुप्स जो हैं वो 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, लेकिन ये रहेगा क्या, 1 वे टेबल। क्यों ये 1 वे टेबल रहेगा? क्योंकि इसमें जो है मैं सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को डिस्कस कर रही हूँ, आगे कैटेगरीज या ग्रुप्स में जितने मर्जी बना लूँ। लेट सपोज मैं इसके 3 भी बना सकती हूँ, स्किल्ड कर लूँ, सेमी स्किल्ड कर लूँ और अनस्किल्ड कर ली। अब यानी कि एक ही एट्रीब्यूट है लेकिन उसकी मैंने ग्रुपिंग 3 डिफरेंट पार्ट्स में कर दी, तो ये तब भी जो है वो 1 वे टेबल ही रहेगा, क्योंकि मेन जो एट्रीब्यूट है वो तो एक ही डिस्कस हो रहा है। इसी तरह 2 वे टेबल की अगर बात की जाए, 2 वे टेबल ऐसा टेबल होगा जिसमें
हम किसी भी चीज़ या यूनिट के दो जो है वो एट्रीब्यूट्स एट अ टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक, मैं क्या कह रही हूँ कि टू वे टैबुलेशन क्या है, जिसमें हम टू एट्रीब्यूट्स एट अ टाइम डिस्कस करें। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली हुई प्रोफेशनल स्किल्स एंड इनकम ऑफ द वर्कर्स। अगर मैं टू वे टैबुलेशन बनाना चाहूँ तो वो किस तरह से बनेगा, दो चीज़ें हैं, दो एट्रीब्यूट मैं एट अ टाइम डिस्कस कर रही हूँ, एक है प्रोफेशनल स्किल और एक है इनकम ऑफ द वर्कर्स या वेजेस ऑफ द वर्कर्स। अगर मैं इसका टेबल जनरेट करती हूँ तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि टू वे बनाना है, रोज़ एंड कॉलम्स जो है वो मेंशन करना ज़रूरी होंगे। एक तरफ जो है मैं रोज़ में वेजेस ले लेती हूँ और एक तरफ मैं स्किल्स ले लेती हूँ। तो स्किल में अगर मैं ग्रुपिंग करती हूँ स्किल्ड और अनस्किल्ड, और यहाँ पर मैं वही सैलरीज ले लेती हूँ 2000 से 3000, फिर 3000 प्लस से 4000, इस तरह से ये मैं ग्रुपिंग कर लेती हूँ और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ। तो क्योंकि रो में मैं वेजेस ले रही हूँ, कॉलम्स में मैं जो है वो प्रोफेशनल स्किल्स ले रही हूँ, तो इससे जो टेबल जनरेट होगा वो हमारे पास टू वे टैबुलेशन या टू वे टेबल होगा। ठीक है, आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस भी करनी है। ठीक है, आपकी बुक में वन वे और टू वे जो है वो उसकी डेफिनेशंस जो है वो बहुत डिटेल में है। व्हेन द डाटा आर टैबुलेटेड इन डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू वन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वन वे टेबल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो वन वे टैबुलेशन क्या है, व्हेन वी कैटेगराइज द टेबल अकॉर्डिंग टू वन कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज कॉल्ड वन वे टैबुलेशन। ठीक है, इसके टू वे की क्या बनेगी, when we categorize the data according to two attributes। जब हम दो खसूसियात किसी भी चीज़ की, किसी भी यूनिट की डिस्कस करेंगे तो वो टू वे टैबुलेशन होगा। थर्ड या थ्री वे टैबुलेशन क्या होगा, when we categorize the data according to थ्री एट्रीब्यूट्स। थ्री एट्रीब्यूट्स में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, साथ वो कह रहा है कि प्रोफेशनल स्किल्स के और इनकम के साथ साथ मैं अगर उसके रिलीजन को भी डिस्कस करूँ, थर्ड रिलीजन भी बताऊँ साथ साथ, स्किल में रिलीजन का स्किल में कितने लोग जो है वो मुस्लिम हैं, कितने नॉन मुस्लिम हैं, और अनस्किल में कितने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, अगर मैं उसका टेबल जनरेट करूँगी तो वो मेरे पास थ्री वे टेबल होगा। ठीक है, ये हो गए इसकी कैटेगरीज। मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूरी टैबुलेशन में है वो है मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल। बाज़ दफ़ा फुल टॉपिक जो है वो आ जाता है, राइट द मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल। 3 मार्क्स का आता है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही 2-3 जो है वो लाइंस लिखनी है, और उसके बाद इन सब के जो है थोड़ा सा ये इस टेबल की, अगर आपको ये विजिबल हो रहा है टेबल बनाना है, और साथ में जो है आपने जो मेन पार्ट्स हैं उनके नेम्स लिख देने। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि पूरा क्वेश्चन नहीं आता, इसके कुछ पार्ट्स आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बॉक्स हेड एंड स्टब, डिफरेंस बिटवीन प्रेफेक्टरी नोट्स एंड फुट नोट्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है इस तरह से कि दरमियान में से कोई भी पॉइंट उठाकर वो पेपर में दे सकते हैं, और ये फुल टॉपिक भी आ जाता है। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल की अगर बात की जाए, थोड़ा सा इस टेबल को जो है वो देखें कि ये टेबल मैंने एक बनाया है। ठीक है, कोई भी टेबल होता है जिस चीज़ से रिलेटेड होता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है या आपकी वेजेस से रिलेटेड है, आप ये टेबल जिस चीज़ का भी है तो आपने क्या करना, उस टेबल को कोई ना कोई नाम देना होता है। ठीक है, टाइटल देना होता है कि ये टेबल किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट होता है वो होता है टाइटल। टाइटल बेसिकली क्या है, अ क्लियर कट हेडिंग ऑफ द टेबल, यानी कि इस टेबल की क्लियर कट जो हेडिंग होती है वो होता है हमारे पास टाइटल। लेट सपोज इस टेबल में जो चीज़ मैं डिस्कस करने लगी हूँ वो है मेरे पास वेजेस ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो वेजेस ऑफ द वर्कर क्या है हमारे पास, टाइटल। टाइटल क्या है, अ क्लियर कट हेडिंग ऑफ द टेबल इज कॉल्ड टाइटल। मेन टाइटल शुड बी इन कैपिटल लेटर्स एंड नो फुल स्टॉप शुड बी यूज्ड इन द टाइटल। टाइटल की अगर बात की जाए, ये हमारे पास है टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या होता है, इट्स अ मेन हेडिंग ऑफ द टेबल, कि ये टेबल जिस चीज़ के बारे में है आपने जो है उसको नेम देना है। फिर सेकेंडली ये चीज़ के कैपिटल लेटर्स में हो, कम से कम अगर आप फर्स्ट लेटर तो आपका कैपिटल हो, और इस टाइटल के बाद नो फुल स्टॉप इज़ यूज्ड। ठीक है,
कोई टाइटल के बाद आपने कोई भी फुल स्टॉप जो है वो यूज नहीं करना। उसके बाद आ जाता है बॉक्स हेड। बॉक्स हेड अगर आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा हो कि बॉक्स हेड क्या है, देखिए जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं ठीक है, उसकी कॉलम्स में भी हेडिंग्स होती हैं और रोज में भी हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, जो कॉलम्स में हेडिंग्स होती हैं, जैसे मैं यहाँ पर स्केल, सेमी स्केल, मिडिल स्केल और इस तरह से यानी कि इसकी कैटेगरीज बना दूँ, ग्रुपिंग कर दूँ, तो जो कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं, फर्स्टली कॉलम्स की हेडिंग्स को हम कहते हैं कॉलम कैप्शंस। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉलम कैप्शंस। कॉलम कैप्शंस जो बेसिकली हम हेडिंग्स जो बना रहे होते हैं कि हमने कॉलम्स में कौन कौन सी हेडिंग्स जो है वो मेंशन करनी है, वो कॉलम कैप्शंस होते हैं। जब हम उसको एक स्पेस के साथ, देखिए मैंने ये जो है ये इसमें कॉलम्स, हर कॉलम को दूसरे कॉलम से जो है वो अलग बनाया है। ठीक है, तो जो स्पेस होती है और जो हमने हेडिंग स्पेस के साथ लिखनी होती है, दिस इज कॉल्ड बॉक्स हेड। ठीक है, बॉक्स हेड बेसिकली क्या है, इसको जो है वो बाय डेफिनेशन देखें, द हेडिंग एंड सब हेडिंग इन द कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम कैप्शंस एंड द स्पेस वेयर दीज हेडिंग्स आर रिटन इज कॉल्ड बॉक्स हेड एंड फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल लेटर। बॉक्स हेड क्या है? कॉलम्स में जो हेडिंग्स हम लिखते हैं वो कॉलम कैप्शंस होती हैं, और उसको जब स्पेस के साथ लिखते हैं तो बेसिकली वो ऑल हेडिंग्स जो हैं वो क्या हो जाती है हमारे पास? बॉक्स हेड। उसके बाद आता है थर्ड हमारे पास पार्ट स्टब। स्टब क्या चीज़ है? बाज़ दफ़ा ये सिंपल आता है, 3 मार्क्स का आ जाता है डिफाइन स्टब। तो उसमें आपने खाली ये नहीं करना कि स्टब की हेडिंग लिखनी है दो लाइनों की और बात ख़त्म कर देनी, उसको अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स आपने इसको जो है वो प्रिपेयर करना, लिखना है। उसमें आप इस टेबल में भी इसको बताएं कि स्टब कहाँ है, डेफिनेशन भी दें, ऑल पार्ट्स के नेम भी लिख दें। यानी कि अब आप अपने क्वेश्चन को जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, चांसेस यही होते हैं कि आपको फुल जो है वो 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाए। खाली 2 लाइनें लिख देंगे तो कोई भी आपको 3 मार्क्स जो है वो नहीं देगा, चाहे आप जितना मर्जी कहते रहें कि स्टेप का था और स्टेप भी लिखा, आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए जी स्टेप क्या है, द हेडिंग एंड सब हेडिंग ऑफ द रोज और कॉल्ड रोज कैप्शन। ठीक है, ये यहाँ पर the headings and subheadings of the rows are called row captions and the space where these headings are written is called stub। वही बात कि रो की जो हेडिंग्स हैं उसको रो कैप्शंस कहते हैं, और जब इनको प्रॉपर स्पेस के साथ लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? स्टब। क्या हो जाता है? स्टब। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द डाटा। बॉडी ऑफ द डाटा क्या होता है? जो कि हमारा मेन पार्ट होता है। बॉडी ऑफ द डाटा जो है वो मिडल ऑफ द टेबल के मिड में लाई कर रहा होता है कि हर कॉलम के और रो के अकॉर्डिंग जो भी यूनिट की वैल्यूज़ बनती हैं, यहाँ पर टेबल में वैल्यूज़ गिवन होती है ना, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, पहली बात ये कि जो बॉडी ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड इट इज़ इन द मिडल ऑफ द टेबल। ठीक है, बॉडी ऑफ द डाटा क्या है, इसको बाय डेफिनेशन देते हैं, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल एंड कंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हर ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन होती है वो गिवन होती है, मिड में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, बास दफ़ा ये खाली आ जाता है व्हाट इज बॉडी ऑफ द डाटा, तो आपने सिर्फ खाली ये 2 लाइनें, वही बात करें कि 2 लाइनें नहीं लिखनी, आपने ये प्रॉपर टेबल बनाना है, टेबल में बताएं बॉडी ऑफ द डाटा कहाँ है, सारे तमाम के तमाम जो इनके पार्ट्स हैं उनके नेम लिखें, और उसके बाद जो है वो बॉडी ऑफ द डाटा को वो एक्सप्लेन करें अच्छा सा। उसके बाद आ जाता है एक चीज़ मैंने यहाँ पर स्किप की थी दरमियान में, प्रीफेक्टरी नोट एंड फुट नोट। ठीक है, प्रीफेक्टरी नोट और फुट नोट क्या चीज़ है? प्रीफेक्टरी नोट्स जो हैं जस्ट बिलो द टाइटल एंड अबव द टेबल। ठीक है, प्रीफेक्टरी नोट्स हम कहाँ पर लिखते हैं, ये बेसिकली इस टाइटल का ही थोड़ा सा कह लें कि उसको और मज़ीद एक्सप्लेन किया गया होता है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ जो है वो टाइटल देती हूँ पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि टाइटल की ही फर्दर जो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होती है, दिस इज कॉल्ड प्रीफेक्टरी नोट। ठीक, उसके बाद आता है आपके पास फुट नोट। फुट नोट क्या होता है? इट इज जस्ट बिलो द टेबल, फौरन टेबल के फौरन बाद अगर टेबल के किसी भी पॉइंट को मजीद एक्सप्लेन करना हो, ठीक है,
इंफॉर्मेशन हमें देनी हो तो वो हम किस में देते हैं, सोर्स नोट में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रीफेक्टरी नोट इज गिवन बिलो द टाइटल टू इंडिकेट as to which unit has been included and which has been ignored, and footnote clarify anything in the table. Basically prefatory notes क्या है, it's a further explanation of the title, ठीक, and it is above the table. footnote क्या है कि ये मजीद टेबल की एक्सप्लेनेशन, यानी prefatory note टाइटल की एक्सप्लेनेशन है फर्दर, और फुट नोट जो है वो इस टेबल की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, जिसमें वो ये बताएगा कि कौन सा यूनिट है जिसकी मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो हमारी हेल्पफुल हो सकती है। तो वहाँ पर हम किस में हम वो सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे, फुट नोट में, ठीक। लास्ट इसका जो पार्ट है, मेन पार्ट ऑफ द टेबल का, वो है सोर्स नोट। सोर्स नोट बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज ये एक टेबल है किसी भी चीज़ का, पॉपुलेशन का है, या आपके पास जो है वो किसी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, किसी भी चीज़ का जो डाटा होता है वो अगर मैं ख़ुद से नहीं बना रही हूँ, मैं ऑलरेडी कहीं से जो है वो ले रही हूँ, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे ये लाजमी मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने ये टेबल जो है वो कहाँ से लिया है, ठीक है। मीन्स सोर्स नोट ये है कि लेट्स सपोज मैं इसको किसी न्यूज़पेपर में से भी ले सकती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी जो है वो टेबल्स बने हुए आते हैं। बजट्स का जब टाइम होता है, मैं इसको न्यूज़पेपर में से भी ले सकती हूँ, किसी मैगज़ीन में से भी ले सकती हूँ, कोई भी क्वेश्चन है उसको मैं किसी पेपर में से भी ले सकती हूँ, एग्जामिनेशन के जो पेपर्स होते हैं। तो लास्ट इसका यही है कि आपने ये टेबल जहाँ से लिया है, मैं इसको इंटरनेट से भी ले सकती हूँ, किस वेबसाइट से लेती हूँ, या मैं किस बुक से लेती हूँ इस टेबल को। वो जो सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करनी होती हैं, वो बतानी होती हैं, वो मैंने कहाँ से बतानी होती है, सोर्स नोट में। अगर आप अभी अपनी बुक ही की बात करें तो बुक में जो एक्सरसाइज होती है उसके नीचे ना लिखा हुआ होता है कि ये फलाना यूनिवर्सिटी का फलाने साल का जो है ये क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली वो सोर्स नोट है कि आपकी बुक में ये हमने कहाँ से लेकर जो है वो एंटर किया एक्सरसाइज में। तो बेसिकली वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना कि ये इस साल का फलां यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो बेसिकली ये क्या है, सोर्स नोट है, ठीक है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का सेकंड मेथड था कि डाटा को हम कितने टाइप से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन भी मैंने बहुत डिटेल में बताया, टेबुलेशन भी मैंने बहुत डिटेल में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका थर्ड जो है टॉपिक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत क्लियरली जो है वो समझ में आ गई होंगी। लेकिन बस आपने ये काम करना है कि जितनी भी डेफिनेशंस जो टॉपिक मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, आपने इसको याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर पूरे टेबुलेशन की बात की जाए तो इसमें जो मेन पार्ट ऑफ द टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने इसको डिस्कस करना है, इसको याद करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।